वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। तो सुपरपोजिशन क्या होता है? व्हेन टू आर मोर वेव superimpose to each other when two or more waves superimpose to each other, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक साथ सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है। देन resultant wave is called superposition of waves। सुपरपोजिशन ऑफ वेव कैसे? जैसे मान लीजिए कि वेव ये है आपका, ये है इसका y1 वेव हो गया। एक और वेव ले लीजिए, ये हो गया आपका y2 वेव हो गया। दो वेव आपसे है। बोलता है कि व्हेन टू आर मोर वेव सुपर इम्पोज टू ईच अदर। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? जब ये दोनों आपस में मिले, तो ये और ये जैसे ही दोनों आपस में मिलेंगे सुपर इम्पोज टू ईच अदर, देन रिजल्टेंट वेव, जब दोनों वेव के मिलने से जो वेव बनेगा। तो यहाँ पर होने का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास y है और y मिल के बनाया क्या? y1 प्लस y2। तो जब दोनों वेव आपस में मिलेंगे तो मतलब कहने का मतलब क्या है? ये वेव्स आपके पास था और प्लस ये वेव आपके साथ मिला यहाँ से, मतलब आपके पास y1 था और आपके पास y2 था। तो जो हमें y मिलेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दो वेव्स आपस में क्या है? मिल रहे हैं। जब दो वेव्स आपस में मिलेंगे, सिंपल सी बात है, दोनों वेव्स आपस में मिल रहे हैं तो इसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड आपका बढ़ जाएगा। तो कहता है कि व्हेन टू आर मोर वेव सुपर इम्पोज टू ईच अदर, देन रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड क्या? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। दोनों वेव्स आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनेगा? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बनेगा। दे आर टू टाइप्स। दे आर टू टाइप्स। पहला आपका है कंस्ट्रक्टिव वेव। और दूसरा आपका है डिस्ट्रक्टिव वेव। दो वेव आपके पास है, पहला आपका कंस्ट्रक्टिव वेव और दूसरा आपके पास कैसा है? डिस्ट्रक्टिव वेव्स। अब ये कंस्ट्रक्टिव वेव्स क्या होते हैं और डिस्ट्रक्टिव वेव्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि अगर बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास एक वेव था, ये पहला वेव ये हो गया, मान लो y1, और दूसरा वेव हो गया आपका ये आपका y2। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? करते हुए कंस्ट्रक्टिव वेव की। मतलब हमारे पास दो वेव्स है, एक y1 है और दूसरा हमारे पास y2 है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कंडीशन हमारा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है कि जब ये दोनों वेव्स क्या मतलब? व्हेन द क्रस्ट, देखो इसको क्रस्ट बोला जाता है, इसको ट्रफ बोला जाता है।
टफ, क्रस्ट और टर्फ, ठीक है। तो जब क्रस्ट, व्हेन द क्रस्ट मीट the crust meet another wave crust and turf meet another wave turf. This type of wave, this type of wave is called constructive wave, called constructive wave. क्या कह रहा है कि when the crust meet another wave crust, जब इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के साथ मीट कर जाए और जब इसका टर्फ इसके टर्फ के साथ अगर मीट कर जाए, ऐसे वेव्स का पैटर्न अगर बन रहा होगा तो वे क्या कहलाते हैं, आपके कंस्ट्रक्टिव वेव्स कहलाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दे आर इन फेज, दे आर इन फेज, इनका जो फेज होता है वो फेज में होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर फेज में ये भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा हो, ये भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, मतलब ये जब ये दोनों, ये मिलेगा और ये मिलेगा तो कुछ ना कुछ फेज में आएगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसका फेज जो होता है वो 0 डिग्री से लेकर 2 पाई तक होता है, मतलब दे आर इन फेज, मतलब ये जो आपका कंस्ट्रक्टिव वेव है वो कंस्ट्रक्टिव वेव्स जो होते हैं वो फेज में होते हैं, मतलब ये जो पैटर्न आप देख रहे हो जाके मैच करेगा तो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ये मैच करते हैं। बट यही बात करें अगर हम डिस्ट्रक्टिव की, अगर यही बात करें हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, डिस्ट्रक्टिव वेव, अगर डिस्ट्रक्टिव वेव्स की बात करते हैं तो क्या होता है, when the crust meet trough and trough meet crust, इसका उल्टा है, इस बार पहले का क्रस्ट दूसरे के तरफ से, दूसरे का ट्रफ पहले वाले के क्रस्ट से मिलेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि पहले हमारे पास एक वेव था, ये हमारा y1 था और ये हमारा y2 था। अब इस दोनों केस में क्या होने वाले हैं, अब ये दोनों का ट्रफ क्रस्ट नहीं मिलेगा, एक का ट्रफ दूसरे क्रस्ट से और एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से मिलेगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये इसी लाइन पे ड्रॉ हो जाएंगे, क्योंकि कट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब दे आर कैंसिल टू ईच अदर। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दे आर कैंसिल टू ईच अदर। जब कैंसिल कर देंगे तो आपको कुछ पैटर्न्स यहाँ मिलेगा ही नहीं, मतलब इसका क्रस्ट इसके ट्रफ से मिलेगा और इसका ट्रफ इसके क्रस्ट से मिलेगा, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कोई पैटर्न मिलता नहीं। तो इसको कहा जाता है दे आर इन आउट ऑफ फेज, दे आर इन आउट ऑफ फेज। और एंगल कितना बनाते हैं, ये पाई 180 डिग्री बनाते हैं, कि 180 डिग्री इसी पे आके मतलब इसी का उलट देते हैं पूरा, जिसकी वजह से आपको ये पैटर्न पूरा आपको गायब मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है।